अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हैं, आपका जिस्म नींद पूरी होने के बावजूद भी थका थका सा रहता है, जिस्म टूटता है, जिस्म के अंदर अकड़न जकड़न स्टिफनेस रहती है, मूड स्विंग होना एक आम कॉमन मसला हो जाता है। आपको बहुत टाइम लगता है रोजमर्रा के कामकाज करने के काबिल होने के लिए। पैरों के अंदर झंझनाहट होना शुरू हो जाती है। जब आप सारी रात नींद पूरी करके जब सुबह उठने के लिए खड़े होते हैं तो पैर आपके बदन का वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, टांगें कमजोर महसूस होती हैं, आप लड़खड़ा के दोबारा से चारपाई पे गिर जाते हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा मसला हो रहा है तो ये फिक्र करने वाली बात है। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जो 50-60 साल से ज़्यादा की उम्र के होते हैं, ऐसी कंडीशन से दो चार होने के बाद तरह तरह की सप्लीमेंट्स, ऐसी अद्वियात ले रहे होते हैं जो कि स्टीरॉयड होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा होता, बल्कि जिस्म के ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहे होते हैं, मुतासर हो रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे सुपर फूड के बारे में बताएंगे। अगर आप इन दो सुपर फूड को रोजमर्रा की रूटीन का हिस्सा बना लें, डाइट का हिस्सा बना लें, खुराक का हिस्सा बना लें, तो आपके जिस्म के अंदर कमजोरी, सुस्ती, काहली, स्टिफनेस का मसला, टांगों का कमजोर होना, पैरों में झंझनाहट का होना, पैर कमजोर होना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खास तौर पे ऐसे बुजुर्ग मर्दों खवातीन जिनको घुटनों में बहुत ज्यादा मसला रहता है, घुटनों में कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, वजन बहुत ज्यादा होता है, ऐसे सारे मर्दों खवातीन के लिए घुटनों की दर्द से निजात पाने के लिए ये दो ऐसे सुपर फूड हैं, दो ऐसी अशिया हैं जिनको अगर आप रोजाना मोतदल मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो आपके घुटनों के मसाइल भी हल हो सकते हैं, आपकी टांगें मजबूत हो सकती हैं, जिस्म एंटी एजिंग की मसाइल की वजह से कमजोर होना नहीं शुरू होगा, बल्कि आपका जिस्म मजबूत और ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे मर्दों खवातीन जो जिस्म पर बढ़ती उम्र के साथ झुर्रियां पड़ने से, रिंकल और फ्रैकल्स होने से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर आप अपनी स्किन को चमकदार, ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, रंगत गोरी करना चाहते हैं, तो ये दो सुपर फूड आपकी रंगत को निखार सकते हैं, आपके चेहरे को एक नई ताजगी दे सकते हैं। आइए आपको बताते हैं ये दो सुपर फूड कौन कौन से हैं। पहला सुपर फूड पीनट्स, मूंगफली। नाजरीन, मूंगफली के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक और फाइबर पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्दों खवातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा की होना शुरू हो जाती है, सबसे पहले जिस्म कमजोर होता है जिसकी वजह कैल्शियम की कमी होती है। अगर आप कैल्शियम की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आप पीनट्स, मूंगफली का रोजाना की बुनियाद पे मोतदल और मुनासिब इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए मूंगफली के हैरत अंगेज फायदे आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा कर देंगे। इसके अलावा अगर आप कैल्शियम के साथ विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो हमारी खाई जाने वाली मूंगफली के अंदर मैग्नीशियम और आयरन की मौजूदगी आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी होगी, क्योंकि विटामिन डी की कमी इसी सूरत में पूरी हो सकती है जिस सूरत में आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम और आयरन दोनों मुनासिब मिकदार में मौजूद होगा। बहुत सारे ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्दों खवातीन जिनके वक्त से पहले ही दांत कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, मसूड़े फूलना शुरू हो जाते हैं, पस पड़ने के मसाइल और कैविटी होना शुरू हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसे मसाइल हैं तो आप रोजाना की बुनियाद पे मोतदल मिकदार में पीनट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पीनट्स के अंदर पाए जाने वाले आयरन कंपाउंड आपके दांतों को मजबूत करते हैं, टीथ हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके अलावा मसूड़ों का फूलना और आपके मुंह के अंदर सलाइवा का ज्यादा बनना इन मसाइल से आपको बचाता है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग मर्दों खवातीन जिनको कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा मसला रहता है, कब्ज का मसला रहता है, मैदा सही तरीके से खुराक हजम नहीं कर पा रहा होता, स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड एंड थिक हो जाता है या जरूरत से ज्यादा नर्म पानी की तरह हो जाता है, आपके साथ भी इस तरह का गैर मोतदल मामला है तो आप पीनट को रोजाना की बुनियाद पे अपने खान पान, खुराक, डाइट का हिस्सा बना लीजिए और आप आज से ही कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को शिकस्त दे सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं।
और अब खास तौर पे बहुत सारे ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्द व खवातीन, उनको गैस के बहुत ज्यादा मसाइल रहते हैं। गैस ही एक ऐसा मसला है जिससे आपके दीगर ऑर्गन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। लीवर का मसला होना शुरू हो जाता है, किडनी का मसला होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे आपको इसकी वजह से मसाइल दरपेश होते हैं। दिमाग तक गैस जाने की वजह से मेमोरी लॉस होने का मसला भी होना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ ये सारे मसाइल हैं, क्योंकि गैस्ट्रोलिक इश्यूज एक ऐसा मसला है जिससे आपकी हड्डियां ऑस्टियोप्रोसिस का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। पीनट के इस्तेमाल से आपके जिस्म में गैस्ट्रोलिक इश्यूज कम होना शुरू हो जाते हैं। आपका मैदा बिल्कुल वॉश होना शुरू हो जाता है, एसिडिटी का मसला नहीं बनता, म्यूकस वाल मैदे के अंदर मजबूत करता है, तेजाबी मादे गर्ट के साथ आपके हलक में नहीं आते और मुंह में नहीं आते। रात को बहुत सारे मर्द खवातीन सोते हैं तो उनके मुंह में बहुत ज्यादा लुआब का आना या सलाइवा का बनना उनको डीप स्लीप नहीं दे पा रहा होता, जो कि आपकी इस उम्र में डीप स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पीनट का मोतदल इस्तेमाल आपके सलाइवा को कंट्रोल करता है, तेजाबी मादों को कंट्रोल करता है, एसिडिटी से महफूज रखता है। नाज़रीन, दूसरा हमारा जो सुपर फूड है, ये इस कदर ज़रूरी सुपर फूड है कि हम अपने हर पेशेंट को इस सुपर फूड को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। हमारा आज का दूसरा सुपर फूड है किशमिश। नाज़रीन, किशमिश एक ऐसा सुपर नट के तौर पे इस्तेमाल होने वाला सुपर फूड है जो कि आपके जिस्म के अंदर हेमोग्लोबिन, खून की कमी, प्लेटलेट्स और ख़ास तौर पे पीएच लेवल को पूरा करता है। बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों खवातीन बढ़ती उम्र में जिस्म की कमजोरी के साथ साथ दूसरा बड़ा मसला जो फेस करते हैं वो खून की कमी होता है। अगर आपके जिस्म में खून की कमी है तो रोजाना की बुनियाद पे कम से कम 12 से 15 दाने किशमिश के जरूर इस्तेमाल किया कीजिए। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग सीनियर मर्दों खवातीन डायबिटीज में मुब्तला होते हैं, डायबिटीज पेशेंट होते हैं, ज़ियाबितस के मरीज होते हैं, शुगर का मसला उनको हुआ होता है और वो इसी डर के साथ ही किशमिश इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते कि कहीं हमारी शुगर लेवल ज़्यादा ना हो जाए। हमेशा याद रखिए, हम अवेयर करते रहते हैं, हम अवेयरनेस देते रहते हैं तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन सामीन को कि किशमिश एक ऐसा सुपर फूड है कि ये आपके जिस्म के अंदर खून की मिकदार को बढ़ाने का काम करता है, ना कि आपके जिस्म में खून के अंदर इंसुलिन की मिकदार को बढ़ाता है, ग्लूकोज को कंट्रोल रखता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। लिहाजा जितने भी हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, शुगर में मुब्तला मर्दो खवातीन हैं, किशमिश को रोजाना मुतदल मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज से आपको ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि किशमिश खून बढ़ाने का काम करती है, ना कि आपके खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाने का काम करती है, बल्कि ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करती है। बहुत सारे बुजुर्ग मर्दों खवातीन हों या हमारे यंगस्टर्स हों, वो बालों के टूटने से, बालों की कमजोरी से और बहुत सारे लोग तो बालों के गंजेपन से भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ऐसे तमाम मर्दों खवातीन अगर किशमिश का रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो किशमिश में पाया जाने वाला कॉपर और जिंक आपके बालों को मजबूत करेगा, बालों को मजबूत बनाएगा, चमकदार और लंबा करेगा। घुंघराले बालों को भी सिल्की करने के लिए किशमिश के अंदर पाया जाने वाला कॉपर और जिंक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग आज के दौर में ये डस्ट एलर्जी की वजह से परेशान रहते हैं। सांस का मसला रहता है, एस्थमा का मसला रहता है, दमा का मसला रहता है, हाइपोथायराइड का मसला रहता है। इस तरह के तमाम अमराज में मुब्तला मर्दो खवातीन किशमिश का रोजाना मुतदल इस्तेमाल करेंगे तो इन सारे मसाइल से छुटकारा मुमकिन है। खास तौर पे स्किन एलर्जी, स्किन डिजीजेज आम मसला होता है। धूप, छांव, गर्मी, सर्दी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से आपकी जिल्द भुरभुरी या खुश्की का शिकार भी हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, रिंकल्स और फ्रैकल्स हो सकते हैं, झुर्रियां, दाग, धब्बे का होना आम मसला हो सकता है। ऐसे में अगर किशमिश का मुतदल इस्तेमाल किया जाए, आपकी स्किन गोरी भी हो सकती है, रंगत चमकदार हो सकती है, स्किन ग्लोइंग भी हो सकती है। लिहाजा किशमिश का रोजाना मुतदल इस्तेमाल करना
آپ کے تمام امراض میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، خاص طور پہ ایسی خواتین جن کو ہارمونل امبیلنسنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے ماہواری کے معاملات بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایسی خواتین، مائیں بہنیں بیٹیاں کشمش کا روزانہ معتدل استعمال کر کے ہارمونل امبیلنسنگ کو کنٹرول کر سکتی ہیں، پی سی اوز کے مسئلے سے نجات حاصل کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اب ویڈیو کے اس انتہائی اہم حصے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دونوں سپر فوڈ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور طریقہ استعمال کیا ہونا چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو کو مکمل آپ ضرور دیکھا کیجئے، اگر تھوڑا سا پارٹ بھی آپ سکپ کر دیتے ہیں تو ویڈیو کی پوری افادیت آپ حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اس ویڈیو کو بنانے کے پیچھے ہماری سالوں کی محنت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے سالوں کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، جو پیشنٹس کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، پیشنٹس کی کنڈیشن کے عین مطابق ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں۔ ضرور سنا کیجئے، صحیح باتوں کو نوٹ کیا کیجئے، اور جتنے سپر فوڈ بتائے جاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بیماری آپ کے ساتھ بھی لاحق ہے، کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، ان سپر فوڈ کو نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یہ ویڈیو آپ کی نظروں سے اوجھل رہے یا آپ کی نظروں سے نہ گزر پائے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ انتہائی ضروری اہم حصے میں آپ کو ہم بتا رہے تھے کہ ان دونوں سپر فوڈ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، آپ نے اوپر سے ایک چھوٹی مٹھی، جس بھی آپ عمر میں ہیں، اگر بچے ہیں تو اپنے ہاتھ کی مٹھی کے برابر، اگر بڑے ہیں تو اپنے ہاتھ کی مٹھی کے برابر جتنی کشمش آئے، کم سے کم 10 سے 15 دانے کشمش کے لیں گے، سونگی کے لیں گے، جو کہ خشک انگور سے تیار کی جاتی ہے، جو کہ کالی نہیں ہوگی، جس کو ہم منقع کہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ اگر منقع بھی ہوگا تو چلے گا، لیکن زیادہ تر آپ نے کشمش جو کہ ہلکے بھورے کلر کی یا یلوش شیڈ کی ہوتی ہے یا پیلے رنگ کی ہوتی ہے، وہ آپ نے کشمش لینی ہے۔ چھوٹی مٹھی بھریے، تقریباً 10 سے 15 دانے لیجئے۔ اس کے بعد چھوٹی مٹھی ہی پینٹس مونگ پھلی کے لیں گے۔ چھوٹی مٹھی لیں گے تو 10 سے 15 دانے ہی مونگ پھلی کے ہوں گے۔ آپ نے مونگ پھلی کے جو اوپر والے چھلکے ہیں، مونگ پھلی کا چھلکا اتار لینا ہے۔ یہ آپ کے لیے ڈرائنس پیدا کر سکتا ہے۔ بہت سارے بزرگ مرد و خواتین کو سانس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اس کے چھلکے اتار دیجئے۔ یہ آپ کے لیے سانس کے مسائل پیدا کر سکتا ہے خشک اور ڈرائی ہونے کی وجہ سے۔ اب 10 سے 15 دانے کشمش کے اور 10 سے 15 دانے ہی مونگ پھلی پینٹس کے، ان دونوں چیزوں کو آپ نے رات کو 2 کپ پانی کے اندر بھگو کر کپ کو اوپر سے ڈھانپ دینا ہے۔ صبح اٹھیے، نہار منہ ارلی مارننگ، ان دونوں چیزوں کو 32 بار چبا کر، ٹھہر کر، محلول بنا کر کھا جائیے۔ اس کے اوپر نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لیجئے، نیم گرم قہوہ پی لیجئے یا نیم گرم دودھ پی لیجئے۔ سونے پہ سہاگا ہوگا، دودھ خالص ہونا چاہیے۔ اگر دودھ کے اندر آدھا چائے والا چمچ آپ شہد ہنی کا ملا لیں گے تو یہ اور بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ البتہ ڈائبٹیز پیشنٹ جو ہیں شہد سے پرہیز کریں گے۔ اگر ٹیسٹ فل بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا شہد ڈالنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا۔ لہٰذا یہ ناظرین طریقہ تھا کہ آپ نے ان 2 سپر فوڈ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان 2 سپر فوڈ کو استعمال کرتے ہیں، آسٹیوپروسس کا مسئلہ، ہڈیوں کے بھربھرے پن کا مسئلہ، گھٹنوں میں کے اندر سے کٹ نی کلکنگ، نی کریپٹس، نی پاپ کا مسئلہ یا گھٹنے کے اندر گیپ کم ہو جانے کا مسئلہ، یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سینول فلوئڈ ریجنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جتنی بھی آپ کی کمپلیکیشنز ہیں، قبض کے مسائل ہوں گے، ٹانگوں کی کمزوری کے مسائل ہوں گے، بال کے جھڑنے کے مسائل، سکن ڈیزیزز کے مسائل اور اینٹی ایجنگ کی وجہ سے جسم میں کمزوری، بدن میں کمزوری کے مسائل میں یہ مقوی بدن، مقوی با اور مسمن بدن کا کام کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو انفارمیٹیو اور اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن لینے کے لیے بیل آئیکن پریس کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، فیملی کا حصہ ضرور بنا کیجئے، آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کیا کیجئے۔ نمبر دیا گیا ہوتا ہے۔